हाँ जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ बेटा, वैष्णवी चैप्टर वाइज ही होगी सीरीज। यस वैष्णवी, चैप्टर वाइज होगी। ओ अच्छा, ये बात। हाँ करण, ये बात। चले भैया, तो चेकमेट सीरीज वाला पार्ट तो आज आपको लॉन्च हो जाएगा इसका। इसको बता दूंगा कि किस टाइम पर कौन सा पार्ट होगा। डेली बेसिस पर इसको हम लेने वाले हैं, पिक करने वाले हैं चेकमेट वाले पार्ट को। तो बाकी चीजें जो आपकी इंफॉर्मेशन होंगी आपको मैं देता रहूंगा, लेकिन अभी के लिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, याद करो कौन सा पार्ट हुआ था। हम पढ़ रहे थे पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। सुनो सुनो सुनो, हम पढ़ रहे थे पार्टनरशिप एक्ट के अंदर राइट्स ऑफ पार्टनर्स। यस एग्जैक्टली, हम पढ़ रहे थे राइट्स ऑफ पार्टनर, जो हमारा पार्ट ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। आज हमें पढ़ना है आगे। उसमें एक पार्ट और बचा हुआ था, खाली पॉइंट था आउटगोइंग पार्टनर का क्या राइट है टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट। एक आउटगोइंग पार्टनर है भैया, वो प्रॉफिट शेयर करेगा। सिंपल सी बात है। कब करेगा? अगर पहले से कंडीशन डिसाइड की गई हो। लिसन टू मी, ये लास्ट पॉइंट था, यू कैन रीड इट। उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना आज का पार्ट। हमारा कौन सा है? आज हम पढ़ेंगे ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। आज का टॉपिक बड़ा ही प्यारा टॉपिक है बेटा, इसके ऊपर लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर एग्जाम में ऐसा तो क्वेश्चन पूछा नहीं। जय माता दी ज्ञान बेटा वैष्णवी, ओके लिसन टू मी। और सुनो 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 सुनो, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन तो पूछा नहीं सर कि बताओ भैया ड्यूटीज ऑफ पार्टनर क्या है। लेकिन क्या आप लोग जानते हो, जो केस क्लोज क्वेश्चन पार्टनरशिप में बन के आते हैं, उनके आंसर में, उनके प्रोविजन के अंदर आपका ड्यूटीज ऑफ पार्टनर लिखा जाना है मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर। एग्जैक्टली, बहुत जगह पूछेगा कि बताओ भैया 3 पार्टनर थे, एक पार्टनर ने हरकत कर दी खराब वाली मतलब मिसकंडक्ट कर दिया, तो बाकी पार्टनर लायबल होंगे या नहीं होंगे? तो आप चेक करोगे, अरे यार क्या कंडीशन हुई, क्या सिचुएशन हुई, उसके अकॉर्डिंग लायबल है नहीं। तो अपनी मर्जी से नहीं बोलना हमें। जो लॉ ने प्रोविजन मेंशन किए हैं ड्यूटीज को लेके, हमें उनके अकॉर्डिंग आंसर देना है। और यही लॉ है बेटा, अपनी साइड से कुछ नहीं है, जो कंटेंट है उसी को फॉलो करना है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमारे 2 प्रोविजन बचे हुए थे, मैं उनको रीडिंग करवा देता हूं। हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे राइट्स ऑफ पार्टनर्स। तो नेक्स्ट हमारे पास में राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, मतलब जो पार्टनर बाहर जा रहा है, टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट। इसे बस रीडिंग कर लो, एक लास्ट क्लास का पार्ट है जिसे हम कंटिन्यू करके खत्म कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो देखो भैया देखो, सब कंटिन्यू है। हाँ जी सर, आइए। कह रहा है सर, where any partner has died or ceased to be partner, the surviving or continuing partners carry on the business of the firm with the property of the firm without the final settlement of accounts as between them the outgoing partner or your estate or the representative has the following options। सुनना क्या कह रहा है? कह रहा भैया एक बात सुनो, क्या बोला। जनरली ये क्वेश्चन बच्चों के माइंड में भी आता है और ये क्वेश्चन एग्जामिनर के माइंड में भी आता है। एग्जामिनर के माइंड में इसलिए आता है कि एग्जामिनर चाहता है पूछना आप लोगों से कि क्या आपको ये बात पता है, क्या आपको ये सिचुएशन पता है। अक्सर आप लोगों ने सुना है, एक बात सुनना, दो वर्ड बोल रहा हूं मैं, अक्सर ये बात सुनी और नहीं पता तो जानो क्या बोल रहे हो सर, बता तो दो क्या बोलना चाह रहे हो। अक्सर आपने सुना होगा बेटा कि जब भी किसी पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है, आई एम जस्ट राइटिंग द वर्ड डिसोल्यूशन, हमारे पास आगे आएगा। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब पार्टनरशिप खत्म हो जाने को बोलते हैं, पार्टनरशिप डिसॉल्व होने को बोलते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है जो पार्टनरशिप वाला रिलेशन है उसका खत्म हो जाना। तो उसके बाद एक टॉपिक पढ़ा जाता है, डिसोल्यूशन के बाद कहानी खत्म नहीं होती है। डिसोल्यूशन के बाद एक कहानी स्टार्ट हो, जिसे बोलते हैं हम सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। किसी भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर जैसी फर्म का डिसोल्यूशन होता है, उसके बाद में बुक्स ऑफ अकाउंट, जो फर्म के अकाउंट्स हैं, उसका सेटलमेंट किया जाता है कि प्रॉफिट हुआ तो क्या और लॉस हुआ तो कौन कैसे बांटेगा। भाई सिंपल सी बात ना, इतने साल तुमने फर्म चलाई, काम चलाया, और प्रॉफिट लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? फर्म बंद कर रहे हो मान लिया, बट कैसे बंद करोगे? तो ये कहानी अलग है। डिसोल्यूशन के पॉइंट के अंदर बिजनेस बंद हो चुका है, बिजनेस खत्म हो चुका है। लेकिन इसके रेस्पेक्ट में मैं अलग से एक पार्ट पूछ रहा हूं जो अभी यहां लिखा हुआ है। यहां कह रहा है अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई, तो याद करो बेटा, पार्टनरशिप अकाउंट इन अकाउंटेंसी, अकाउंट्स में बच्चों ने सीखा इस बारे में कि जब भी डेथ होती है, तो किसी पार्टनर की डेथ होने के बाद में उस पर्सन का, मतलब उस पार्टनर का डेथ होने के बाद में उस पार्टनर को आप डिजीज पार्टनर बोलते हो। रिमेंबर, बोलते हो नहीं बोलते हो? बोलते हो। तो उस पार्टनर के हिस्से का जो प्रॉफिट है, बताना, उस पार्टनर के हिस्से का जो प्रॉफिट है, जो कोई भी अमाउंट था, कंट्रीब्यूशन था, क्या वो पैसा, बताना मुझे, क्या अमाउंट था या कोई इंटरेस्ट रेट था,
क्या वो पैसा उस पार्टनर के, ये अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू पूछ रहा हूं मैं सर, वो पैसा क्या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को नहीं मिलता क्या? अगेन सेम थिंग भैया, मैं तो पूछूंगा, रिप्लाई तुम करो, मैं तो लिखता जाऊंगा यहां पर। तुम हो ज्ञानी, मैं तो बच्चा हूं छोटा सा। बताओ मुझे, अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है, वेरी गुड रूपाली, शिवानी बहुत अच्छे, वेरी गुड, बोल बोल बोल, करण, चाहत, लवली सिंह, वेलकम, यस सर, यस यस, वैष्णवी, यस, हाँ सर, एग्जैक्टली ऐसा है। तो ये बात सच है या नहीं है? अरे बोलो बोलो बोलो, शालू, यस सर, एग्जैक्टली ऐसा होता है। तो आपके अकाउंट्स वाले पार्ट में लाइन आई कहां से? ये आई आपके लो से। लो डिसाइड करता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स, ध्यान रखना। I'm again से I'm repeating the part, जो आप पढ़ रहे हो यही चीजें, इन्हीं प्रोविजन को वहां पर इंप्लीमेंट किया जाता है, ये ध्यान रखना। ऑलवेज रिमेंबर, कंपनी अकाउंट पढ़ोगे तो कंपनी लो चलेगा उसके ऊपर, रिमेंबर, क्योंकि यहां पर आप एक्स्ट्रा पढ़ते हो, कम नहीं पढ़ते हो, इन शॉर्ट। ठीक है, आओ तो बात कर लेते हैं। तो भैया उसने यही इस पूरी कहानी में ऊपर लिखा क्या? यही तो लिखा है कि अगर कोई पार्टनर मर जाता है तो उस पार्टनर के मरने के बाद में बाकी पार्टनर फर्म के बिजनेस को, पहला क्वेश्चन प्लीज टेल मी, मेरा पहला प्रश्न है कि क्या अगर कोई पार्टनर मर जाता है तो उस पार्टनर के मरने के बाद में क्या उसके बिजनेस को, क्या उस सेम पार्टनरशिप बिजनेस को बाकी पार्टनर्स कंटिन्यू कर सकते हैं, हां या ना? बोलो बोलो बोलो, विदाउट सेटलिंग द अकाउंट्स क्या बिजनेस को कंटिन्यू किया जा सकता है इन केस ऑफ डेथ? शिवानी यस सर, शालू यस सर, वेरी गुड, शालू नो सर कह रही है, अरे वैष्णवी नो सर, तुलसी कह रहा है यस सर। तुम्हारे जवाब बताओ, आगे पीछे घूम गए, कोई कह रहा है यस, कोई कह रहा है नो, इसका मतलब अब मजा आने वाला है। मजा आएगा बेटा, मजा आएगा। तुमने जवाब दिया, मैं तुम्हें चेक कराता हूं। एक बार सामने जो प्रोविजन लिखे हैं, प्लीज मेरे भ्राताओं, प्लीज सुनो सुनो, सुंदर सुंदर कन्याएं, है ना, सुंदर सुंदर कन्याएं, हम क्या फिर, तुम कन्याओं हो, रिमेंबर, तुम लाकड़े बोलते हैं, लाकड़, हाँ सर। आओ मेरे प्यारे प्यारे, सुनो ध्यान से, लाडलो और लाडलियों, सुनो ध्यान से। सर आपने कहा विदाउट सेटलिंग द अकाउंट, शालू मैंने वही लिखा बेटा, मैंने बोला ही नहीं। हाँ आओ शालू आओ, बिजनेस के लिए पूछा मैंने। और आई एम आस्किंग, मेरा क्वेश्चन ये था कि भैया अगर कोई पार्टनर, बेटा सुनो ध्यान से बात को, लाडलो और लाडलियों, सुनो ध्यान से, और कन्याओं के साथ में उनको क्या बोलते हैं, लड़कों क्या बोलते हैं, बॉयज को क्या बोलते हैं, बॉयज को क्या बोलते हैं, कन्याओं के साथ अगर वो कन्याएं हैं तो क्या बोलूं उनको, क्या कहते हैं? बोलो बोलो बोलो, बताओ, मुझे नहीं पता। अच्छा वत्स, लंगूर, शालू लंगूर, अच्छा लंगूर, ठीक है भैया, लंगूर ही ठीक अब से, ओके, क्या लंगूर, ठीक है भैया, हाँ जी, लाकड़ बोलते लंगूर, हम तो लंगूर बोले, लंगूर अच्छा लगा। सुनो भैया, लंगूर और कन्याओं, कहानी कुछ ऐसी है। मेरा क्वेश्चन सुनो ध्यान से बात को, आपने जवाब दिया, कुछ ने कहा हाँ, कुछ ने कहा ना, लेकिन इसका आंसर क्या है, सुनना ध्यान से। कह रहा सर अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है ना, तो डेथ वाले केस में बाकी बचे हुए पार्टनर, मतलब बाकी सर्वाइविंग पार्टनर जो होते हैं, सुनना, सुन लो बस ध्यान से, सुन लो, समझ अपने आप आ जाएगा। बाकी बचे हुए पार्टनर जो होते हैं वो, सुनना ध्यान से, कारण तू भी रिप्लाई कर बेटा, बाकी बचे हुए पार्टनर जो होते हैं वो पार्टनर बिजनेस को, फर्म के बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, मतलब सेम बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं विदाउट सेटलिंग द फाइनल अकाउंट। अब जब उन्होंने अगर फाइनल अकाउंट सेटल नहीं भी किए तब भी वो बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं। फोकस सामने देखो, लिखो पढ़ो, विद द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म विदाउट एनी फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, बिना अकाउंट सेटल किए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पैसा देना नहीं पड़ेगा। अनुष्का गुड आफ्टरनून, कोई बात नहीं बेटा, कंटिन्यू करो। यस एग्जैक्टली शिवानी, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, एग्जैक्टली, हाँ समझ में आ गया। तो पॉइंट अभी आगे आता हूं, लेकिन ये पैसा देना पड़ेगा, इट डजंट मीन, इसका मतलब ये नहीं, इस लाइन का मतलब ये नहीं हुआ कि उनके रिप्रेजेंटेटिव को, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पैसा मिलेगा नहीं। पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा, देना पड़ेगा। यहां तो ये कह रहा है कि भैया क्या वो सेम प्रॉपर्टी के साथ में बिजनेस कंटिन्यू कर सकता है? हमने कहा कर सकता है। तो आओ क्या लिखा है पढ़ना, कह रहा है अब उस पार्टनर को, मतलब जो आउटगोइंग पार्टनर होता है, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या क्या लेके जाएगा। तू क्या लेके आया था, तू क्या लेके जाएगा, अपने पार्टनर के हिस्से का तू सामान लेके जाएगा ना सर? हाँ बेटा, एग्जैक्टली, यस, हाँ, क्या सेटलिंग की बात ही नहीं, वो पैसा दे देंगे उसको, एग्जैक्टली, हाँ सेटल ना हो, वेरी गुड। पढ़ना क्या लिखा हुआ, कह रहे थे राइट ऑफ सच शेयर ऑफ प्रॉफिट
made since he ceased to be a partner as may be attributable to the use of the share of the property of the firm. Attributable बंटवारा डिवीजन के हिसाब से प्रोपोर्शनेटली की बात कर रहा है। इट मींस दैट जब तक पहला पार्ट तो क्या मिलेगा, पहला पार्ट तो भैया पार्टनर के मरने के बाद भी आपने प्रॉपर्टी को यूज किया, संपत्ति को यूज किया, तो प्रॉफिट में जो हिस्सा था वो उसे मिलेगा, पहला पार्ट। दूसरा क्या मिलेगा, बच्चा जानता है, इंटरेस्ट 6% पर एनम ऑन द अमाउंट ऑफ हिज शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। जो पैसा उसने लगाया हुआ था, प्रॉपर्टी में क्या लगा होता बताना मुझे, यहां प्रॉपर्टी में क्या लगा है बताओ। जो पार्टनर मर गया क्या उसकी कैपिटल नहीं थी क्या, बोलो या सर नो। प्रॉपर्टी का मतलब यहां क्या है, वेरी गुड खुशी, वेरी गुड, लाजवाब बेटा, गजब गजब भयो रामा गज, है ना, वही तो है पैसा। अब वो पैसे पे भी क्या मिलेगा, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलेगा। इसका मतलब मेरा क्वेश्चन ये, जाने वाला क्या लेके जाएगा, कुछ लेके नहीं गया, लेकिन उसके भी यहां पर रिप्रेजेंटेटिव को क्या मिल जाएगा, बोल बेटा बोल, जल्दी से बोल। जाने वाला तो कुछ लेके नहीं गया, लेकिन जाने वाला क्या देके चला गया, अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। जवाब दो, बेनिफिशियरी को क्या मिलेगा, यहां पर दो चीजें मिलेंगी, पहला प्रॉफिट का शेयर और दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। बाकी बताओ, जवाब जल्दी बोलो। हां, खुशी ने रिप्लाई कर दिया, करेक्ट बेटा, समझ में आ गया, वेरी गुड। ज्ञान, वैष्णवी, यस। अब बेटे गजब बेटा, आजा आजा आजा, आओगे चले। अब मैंने कुछ ऑथर नोट मेंशन किया यहां पर समझने के पॉइंट से, लिसन टू मी। क्या लिखा ऑथर नोट में, साहिल वेरी गुड बेटा, अनुष्का गजब, हां जी बेटा, सही सही सही। आगे आओ, क्या कह रहा है पढ़ना, एक बार ऑथर नोट रीडिंग कर लो मेरे कहने से, मेरे कहने से कर लो। पहला कह रहा है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एसेट्स ऑफ द फर्म शुड बी टेकन एट देयर फेस वैल्यू, नॉट एट द बुक वैल्यू। कह रहा है रिटायरमेंट के टाइम पर, यहां बात बोल रिटायरमेंट के टाइम पर अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेके जाता है किसी फर्म में, तो जो संपत्ति होती है उसको किस वैल्यू पर मेजर किया जाता है। लिसन टू मी, लीगल पार्ट है ये, ध्यान रखना। अक्सर हम सोचते हैं कि सर फेस वैल्यू और बुक वैल्यू, भैया बुक वैल्यू मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितना अमाउंट चढ़ा रखा था, फेस वैल्यू मतलब आज उनकी वैल्यू क्या है, सामान की वैल्यू। आज कोई सामान, एग्जांपल के लिए किसी फर्म की कोई प्रॉपर्टी को पहले 20 लाख में परचेज किया गया था। माय क्वेश्चन, वेरी गुड बेटा खुशी, एग्जैक्टली, प्लीज रिप्लाई करना, वेरी गुड खुशी, बहुत अच्छा बेटा, एग्जैक्टली। लीगल प्रोविजन है, टेल मी द राइट आंसर, जो मैं पूछने वाला हूं। मेरा क्वेश्चन ये है कि जनरली ये सुनने को मिलता है कि अगर फर्म की कोई प्रॉपर्टी थी, संपत्ति थी, सुनना क्वेश्चन सुनना, फर्म की कोई प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी को 20 साल पहले 20 लाख में परचेज किया गया था, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी वैल्यू 20 लाख लिखी हुई है कि हमने 20 लाख की खरीदी थी। लेकिन जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेगा तो भैया 20 साल बाद भी क्या उस लैंड की वैल्यू 20 लाख ही रह गई क्या, बताओ मुझे। उसकी बुक वैल्यू लेके चलोगे या उसकी जो मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू, वो लेके चलोगे। वेरी गुड लवली, वेरी गुड तुस्सी, रूपाली, वेरी गुड। अरे करण कहां गया, लवली, अनुष्का, नो सर, एग्जैक्टली, वेरी गुड तुस्सी, आ गया समझ में, ज्ञान, वेरी गुड, एग्जैक्टली द आंसर इज मार्केट वैल्यू, इसे बोलते हैं फेस वैल्यू। वैल्यूएशन इस बेस पे होता है। बेटा मैंने ये पूछा, किसने बोला, एक सेकेंड, ज्ञान सुन ध्यान से बेटा, ज्ञान आई एम जस्ट आस्किंग ए सिंगल क्वेश्चन, बहुत बेसिक बात थी, सुन ध्यान से। मैंने हमेशा आपको एक बात बोलता हूं सब बच्चों को, प्लीज सुन लिया करो, दैट बस सुन लो, समझा मैं अपने आप दूंगा, टेक्निकल पॉइंट को सुन लो। ज्ञान, अभी ज्ञान हैंड रेज कर रहा है, बोल भाई ज्ञान, एक सेकेंड, ऑडिबल तो साउंड देता हूं मैं, बताओ ज्ञान, एक सेकेंड ज्ञान, आ रही आवाज? हाँ ज्ञान बता, बोल। हाँ तो क्या सर वैसे ले पाएगा सर, तो नहीं लिख, तभी तो यहां मेंशन किया ज्ञान, तभी तो मैंने यहां मेंशन किया इस पॉइंट को यहां पर। तब मैं क्लैरिफाई करता हूं, सुन ध्यान से, सुन पा रहा है, बोलूं अब मैं?
अच्छा, ज्ञान कह रहे सर यहां पर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि कैसे क्या पार्ट बोल रहे हो कि जाने के बाद का मतलब क्या है, संपत्ति क्या लेके जा रहा है। बेटा वो एक्चुअली प्रॉपर्टी लेके नहीं गया। ज्ञान सुनो ध्यान से और बाकी सुनो ध्यान से। एक्चुअली वो प्रॉपर्टी, हाँ करण, वेलकम करण बेटा। एक्चुअली वो प्रॉपर्टी लेके नहीं जा रहा जाने वाला पर्सन, वो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करवाएगा नहीं करवाएगा। कि आज एग्जांपल एक बात बताना, अगर मान लो किसी पार्टनरशिप फर्म की टोटल प्रॉपर्टी, प्लीज एक क्वेश्चन पूछो, रिप्लाई करना, हर बच्चा रिप्लाई करेगा। सुनो सुनो सुनो, ज्ञान तुम भी सुनना ध्यान से, क्योंकि तुमने क्वेश्चन पूछा इसलिए तुम भी रिप्लाई करो, सब बच्चे सुनेंगे ध्यान से बात को। अगर हम सब लोगों ने एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की थी, अगर हम सब लोगों ने, मैं सबकी बात कर रहा हूं, हम सबकी बात कर रहा हूं, हम सब लोगों ने एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की थी। उस पार्टनरशिप फर्म में हम सब लोगों ने कुछ साल पहले, मतलब करीबन 10 साल पहले 5-5 लाख रुपए लगाए थे, 5-5 लाख रुपए लगाए थे। और 5-5 लाख रुपए करीबन हमारे पास में 1 करोड़ की वैल्यू के अकॉर्डिंग बन गया था, आज से 10 साल पहले। तो 10 साल पहले हमने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खड़ी की थी फर्म के नाम पर। क्या बोला? 10 साल पहले हम लोगों ने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खड़ी की थी पहले। क्या बोल रहा हूं? 10 साल पहले हमने प्रॉपर्टी खड़ी की थी, रिमेंबर। अब मैंने बोला 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 10 साल पहले थी। अगर आज 10 साल के बाद में मैं डिसाइड करता हूं कि मुझे पार्टनरशिप फर्म से रिटायरमेंट चाहिए, मुझे इस फर्म से रिटायरमेंट चाहिए, तो मुझे मेरा हिस्सा दे दो भैया, मैं अपना पार्ट लेके जाना चाहता हूं, जो मेरा बनता है वो मुझे दे दो। तो जवाब दो, आज इस पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी का जवाब देना। आज इस पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी का जो वैल्यूएशन किया जाएगा, जो वैल्यूएशन होगा, आज इस फर्म का वैल्यूएशन जो होगा प्रॉपर्टी का, वो किस बेस पर होगा? वो 10 साल पहले जिस रेट पे हमने परचेज किया था उस पर होगा, बुक वैल्यू पर। बुक वैल्यू क्या होता है? बुक वैल्यू होता है जिस दिन फर्म में सामान खरीदा गया था उस दिन का प्राइस, तब का प्राइस। या आज उस सामान की वैल्यू आज 100 करोड़ हो चुकी है, तो आज 1 करोड़ की वैल्यू को आज मैं 100 करोड़ पे लेके चलूंगा या 1 करोड़ पे लेके चलूंगा? जवाब दो यार। यस, करंट प्राइस ना, एग्जैक्टली यही निकला ना आंसर। लवली, शिवानी, शालू, ज्ञान तुम भी रिप्लाई करो, मैंने क्या पूछा था बताओ, इस बात का रिप्लाई करो मुझे आप। वेरी गुड वैष्णवी, एग्जैक्टली। और बेटे मौज कर दी अनुष्का, गजब। समझ में आया क्या बोला मैंने अब इस पॉइंट को? दिस इज द पॉइंट, ये था मेरा पॉइंट। ज्ञान अब क्लियर हुआ बेटा क्या कहना चाह रहा था मैं? हाँ बेटे मौज कर दी, हाँ ज्ञान, दिस इज द पॉइंट बेटा। कोई जाएगा तो अपना वैल्यूएशन भी करवाएगा ना, कि भाई मुझे कितना दोगे। वो बोलेगा भैया हम अगर वैल्यूएशन कर लेते हैं, बोलो वैल्यूएशन किस बेस पे करोगे? आज की रेट पे करोगे, पहले वाले रेट पे करोगे? ज्ञान कहीं अगर मेंशन नहीं है तब भी लिखा है मैंने बेटा, अपनी बुक में सब मिलेगा, डोंट वरी। एग्जैक्टली ज्ञान, समझ में आ गया ज्ञान? चले अगला नेक्स्ट पढ़ लो, नेक्स्ट क्या लिखा है, रीडिंग करने का लिखा है। ओके ओके, समझ में आ गया, ठीक है। कह रहा इफ बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स एन ऑप्शन हैज टू बी गिवन टू द सर्वाइविंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर टू परचेज द इंटरेस्ट ऑफ द आउटगोइंग पार्टनर, द ऑप्शन इज ड्यूली एक्सरसाइज, द आउटगोइंग पार्टनर और हिज एस्टेट विल नॉट बी एंटाइटल्ड और टू एनी फर्दर ऑफ शेयर प्रॉफिट। अब मुझे बताओ, ये तो बात हो गई कि भैया अगर वो लेके जा रहा है, लिसन टू मी, दो ऑथर नोट में मैंने 2 बातें लिखी हैं कि अगर वो रिटायरिंग पार्टनर, जाने वाला पार्टनर अपना हिस्सा लेके जा रहा है, तो भैया कह रहे हैं कि लेके जा, तो ठीक है, समझ में आ गया, हमने बात कर ली। लेकिन अगर मान लो वो अपना हिस्सा किसी दूसरे पार्टनर को बेचकर जाता है, तो क्या उस पार्टनर को प्रॉफिट मिलेगा जाने वाले को? बताओ, जब तुम अपने हिस्सा किसी दूसरे पार्टनर को सेल करके जा चुके हो, तो क्या तुम दोबारा फर्म में आके मांगोगे ला मेरा पैसे दे, ला मेरा पैसे दे? आंसर इज नो। वेरी गुड, नहीं 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 नहीं, ये ऐसा नहीं। समझ में आ गया? यही था पॉइंट, क्लियर हो गया? ये ऑथर नोट में लिखा। आइए लास्ट पढ़ लो, लास्ट है हमारे पास में, लास्ट मतलब राइट्स का लास्ट पढ़ते हैं। तो लास्ट पढ़ो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है सर राइट्स टू डिसॉल्व द फर्म। ये तो हम पढ़ते भी हैं बेटा, या आपने पढ़ा भी है, राइट्स टू डिसॉल्व द फर्म। हर एक पार्टनर के पास ये राइट है कि वो फर्म को डिसॉल्व करवा सकता है। अगर किसी पार्टनर को फर्म में लगता है, देखो सुनना ध्यान से, कहानी सुनना, किसी पार्टनर को लगा रहे यार फर्म तरीके से काम नहीं कर रही, ये मिसकंडक्ट कर रहे हैं, ये काम खराब कर रहे हैं, तो कोई भी पार्टनर चाहे तो फर्म के डिसोल्यूशन के लिए बोल सकता है, जब ये पार्टनरशिप एट विल पे बनाई जाती है। आज ये बात करते हैं, क्या कह रहा है सुना ध्यान से, रीडिंग करना।
ए पार्टनर एज अ राइट, हम राइट पढ़ रहे हैं बेटा, हमारा टॉपिक था राइट्स, याद करो हमने कल राइट्स वाला टॉपिक स्टार्ट किया था कि पार्टनर्स के कौन कौन से राइट्स हैं, हमने कल ये स्टार्ट किया था बेटा, ठीक है। तो आओ बात कर लेते हैं, लास्ट सुनना। कह रहा है सर ए पार्टनर हैज द राइट टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स बट वेयर द पार्टनरशिप इज एट विल। याद करो ये मैंने शुरुआत में लिखवाया था तुम लोगों को, जब मैंने टाइप्स ऑफ पार्टनर्स लिखवाया था तो वहां पार्टनरशिप लिखवाया था तो वहां लिखवाया था पार्टनरशिप एट विल। और इवन लिसन टू मी, अभी एक टॉपिक आएगा आगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो वहां पर मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन में टॉपिक आएगा डिसोल्यूशन बाय नोटिस, ये वही वाला पार्ट है। जब अगर पार्टनरशिप एट विल पे बनाई जाती है तो उस पार्टनरशिप को डिसॉल्व किया जा सकता है। एक पार्टनर अगर बाकी पार्टनर को रिटर्न नोटिस दे देगा तो भैया वो फर्म डिसॉल्व होगी, लिखा हुआ है द फर्म में बी डिसॉल्व बाय एनी पार्टनर गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल द पार्टनर ऑफ हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म। अगर एक भी पार्टनर, याद रखना, अगर पार्टनरशिप एट, अच्छा रिप्लाई करो पहले मुझे बताओ, तुम्हें पढ़ाया, देखते हैं तुम्हें कितना पढ़ा, तुम्हें कितना याद है, जवाब देना मुझे। पार्टनर्शिप एट विल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप एट विल? आंसर बोल दो, तुम तो बोल दो, जल्दी से बोल दो, बताओ, बोल प्यारे बोल। ओए मिठाई एक सुख करण, क्या मिठाई मिठाई लगा रखा तूने? हाँ तुस्सी जैन, जब तक है जान, तुम रिप्लाई करो ना, मुझे क्वेश्चन दो। यस, अच्छा आंसर दिया। ओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप एट विल? माय क्वेश्चन इज फ्रॉम यू। वेरी गुड मनीषा, तालियां मनीषा, गजब, बहुत बढ़िया। करण तू मार खाएगा मुझसे, बताओ। मीठी सुपारी लिख रहा ना लायक, उसकी इच्छा के अनुसार। वेरी गुड वैष्णवी, इसका मतलब विल का मतलब क्या है? जिस पार्टनरशिप फॉर्म में कोई फिक्स टाइम पीरियड डिसाइड नहीं होता। यस एग्जैक्टली, खुशी समझ में आ गया, वेरी गुड। तो भैया जब वहां जहां पर टाइम पीरियड डिसाइड नहीं होता, और मैक्सिमम इंडिया में ऐसी ही पार्टनरशिप मिलती हैं कि जहां पर कोई फिक्स टाइम पीरियड डिसाइड नहीं होता। करण क्या पूछना है बता बेटा मुझे, बोल, सुन पा रहा हूं मैं, बोल करण बोल, बोल करण। अब करण बोल नहीं रहा, अरे कहां गया तू? चलो आगे बढ़ते। करण अभी नहीं बोल रहा, करण कह रहा मेरा माइक अभी काम नहीं कर रहा। अच्छा बोल करण, सुन पा रहा है मुझे? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सर अरे मौज में, बढ़िया बढ़िया। तू जल्दी बता टॉपिक पे, जल्दी बता। हाँ, मैं तो ऐसे ही करता, साइड से बात करा दो। मार खाएगा मुझसे, हप साहिल से बात खुद कर ले, साहिल से बात करा दो, बताओ, ठीक है। चल अनम्यूट कर ले अभी एक बार के लिए, ठीक है बेटा। ओके आगे चले, कंटिन्यू करें। आइए सर, इसका मतलब ऐसी फर्म को डिसॉल्व करने का तरीका क्या है? कोई भी पार्टनर एक रिटर्न नोटिस देकर बाकी पार्टनर्स को फर्म डिसॉल्व कर सकता है। और लिसन टू मी, यही वाला सेम प्रोविजन करण कह रहा बात करा दो। यहां पर मैं एक बात बताओ, तुम्हें कौन लग रहा हूं बताओ? अब यहां पर तुम मिलाओ कॉल, मैं बातें कराऊंगा। लो भाई साहिल तुम्हारा फोन आया, इज्जत सर, अरे सुन करण मार खाएगा, सुन ध्यान से। सर क्वेश्चन इज, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन बाय नोटिस, डिसोल्यूशन बाय नोटिस। और ये एक तरीका है फर्म के डिसोल्यूशन का, सेक्शन नंबर 43 हम पढ़ेंगे, आगे आएगा। चले आगे। तो लो भैया राइट्स खत्म हो गए और अब कहानी शुरू होने वाली ड्यूटीज की। जवाब दो, राइट्स तक कोई डाउट है तो पूछ लो मुझसे। अगर आप लोगों को राइट्स में कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। इस बार मैं पूरा पार्ट कवर कर रहा हूं आप लोगों के साथ में। खुशी नो डाउट सर, वैष्णवी, तुस्सी नो डाउट, जल्दी जल्दी बोलो, क्या कोई डाउट है तुमको? ओ भैया बोल दो जल्दी, है क्या? वैष्णवी नो सर, तुस्सी नो सर, नो 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 नहीं है सर। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। क्या आज आगे बढ़े, चलिए अब आते हैं ड्यूटीज ऑफ पार्टनर पे। तो लो बेटा आओ थोड़ी कहानी हो जाए तुम्हारी बातों और मैं लिखना स्टार्ट करता हूं, ठीक है। हेडिंग बनाओ, हेडिंग बनाओ, ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। हेडिंग बनाओ बेटा, ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स।
पार्टनर्स की क्या क्या ड्यूटीज बनती हैं, आओ जान लेते हैं सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं पूछूंगा तुम लोगों से और बात करेंगे। सर 1 ड्यूटी, ज्ञान बोल बेटा क्या, अच्छा क्या डाउट था, हाँ बता बता ज्ञान, पूछो क्या डाउट है बेटा आपको। ज्ञान सुन पा रहे हो, हाँ बोलो डाउट क्या, बताओ। आगे आएगा टॉपिक, अभी कराया कहा मैंने, ये रहा बेटा, ये रहा, अभी कराया नहीं है, देखिए रहा, दिखाता हूं। इसके बाद टॉपिक वही आएगा, जब खत्म हो जाएगा ना ड्यूटी वाला पार्ट, तो हम उस पार्ट को पढ़ेंगे कि राइट ऑफ ट्रांसफरी क्या होता है। लायबिलिटी ऑफ थर्ड पार्टी के बाद में हम उसका बात पढ़ेंगे कि ट्रांसफरी के कौन कौन से राइट हैं, जिसके नाम पर भैया तूने कुछ ट्रांसफर किया होगा, देखिए रहा, मिल गया टॉपिक, ये पढ़ाऊंगा अलग से, पढ़ाया नहीं मैंने अभी, ना 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 टॉपिक आएगा। ट्रांसफरी कौन है भैया, सिंपल, जिसके नाम पर आपने कोई बेनिफिट ट्रांसफर किया, उसे क्या क्या राइट मिलेंगे, ठीक है। नहीं नहीं खत्म नहीं हुआ, अभी स्टार्ट होगा वो वाला। चले आगे बढ़े, सुनो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ड्यूटीज में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आओ पहले मुझे तुम सिखा दो, मुझे तो नहीं आता, तुम्हें आता, लिसन टू मी, सुनो सुनो सुनो, जवाब देना बेटा। पहला क्वेश्चन, पहले तो मुझे ये जानो ध्यान से कि ड्यूटीज का ऑफ पार्टनर का मतलब क्या है। भैया राइट्स तो समझ में आ गया कि भैया पार्टनर्स का हक है, पार्टनर ये सारे काम कर सकते थे, बट ड्यूटी किसके लिए होता है, ड्यूटी इज सच काइंड, ड्यूटी जाने का, ड्यूटी का मतलब क्या है कि अगर कोई भी पार्टनर, लिसन टू मी, अब मैं बोल रहा हूं थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे प्लीज, अब अपने टॉपिक की स्पीड बढ़ाने वाले हैं, सुनते रहो ध्यान से, अब स्पीड बढ़ेगी बेटा, सुनो ध्यान से, बोलूंगा ज्यादा और अभी अपने पास में लिखेंगे कम अपने पास, ठीक है ओके। अगर किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर जो है, उन पार्टनर्स का फर्म के अगेंस्ट में कुछ तो ड्यूटी बनेगा। फर्म का मतलब क्या होता है, फर्म का मतलब ऑल दी पार्टनर्स, याद करो, ऑल दी पार्टनर्स कलेक्टिवली नोन एज फर्म, यह आपने पढ़ा है, यह आपने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था कि सारे पार्टनर को इकट्ठा कंबाइन क्या बोलते हैं, फर्म बोलते हैं, इसी को फर्म कहा जाता है। तो अगर मैं बोल रहा हूं किसी एक पार्टनर का, अगर मैं ये कहता हूं कि अगर किसी एक पार्टनर की क्या कुछ ड्यूटी बनती है फर्म के लिए, इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि एक पार्टनर की बाकी पार्टनर्स के लिए क्या ड्यूटी बनती है, यस और नो, यही बात है ना। क्या मतलब, यही तो हुआ ना कि अगर बोलता हूं ड्यूटी ऑफ ए पार्टनर, मतलब एक पार्टनर की बाकी पार्टनर्स के लिए क्या ड्यूटी बनती है फर्म के लिए, इसी को फर्म बोलते हो ना आप, सिंपल सी बात, सबके लिए क्या ड्यूटी बनती है, एग्जैक्टली सर। तो अब मेरा पॉइंट निकलता है 1 बाय 1। तो ड्यूटी का मतलब क्या हुआ, ड्यूटी मतलब होता है जिसके थ्रू तुम बाउंड हो बेटा, तुम्हें वो करना ही पड़ेगा, तुम उसके लिए क्वेश्चन मार्क नहीं है, तुम उसके लिए बाउंड मतलब क्या है, ऑब्लाइज्ड हो, ऑब्लाइज मतलब ऑब्लिगेशन तुम पर बनती है, इसका मतलब ड्यूटीज का मतलब है ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है दायित्व, ये तुम्हारा दायित्व है कि अगर तुम किसी पार्टनरशिप फर्म में हो तो तुम्हें ये सारा पार्ट पूरा करना पड़ेगा जो मेंशन किया है लॉ के अंदर। तो कौन कौन सा पार्ट है सर, बात सुनो, मुझे बताओ, मैं लिखता हूं शॉर्ट के अंदर, प्लीज मैं शॉर्ट में मेंशन करूंगा, ठीक है। बताओ मेरे को, पहला मैं पूछूंगा, रिप्लाई करना, क्या सभी पार्टनर की, एवरी पार्टनर इज हैविंग ए ड्यूटी, क्या हर एक पार्टनर, एवरी पार्टनर इज बाउंड टू परफॉर्म, बाउंड टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज और नॉट, क्या बोल रहे हो सर, मैंने बोला एवरी पार्टनर, सारे के सारे पार्टनर क्या वो बाउंड नहीं है, देखो ड्यूटीज हमेशा बाउंड करती हैं, सुनने ध्यान से बात क्या बोल रहा हूं, प्लीज वर्ड मिस मत करना, वर्ड मिस नहीं करोगे बिठा दूंगा या दिमाग के अंदर, याद नहीं करना पड़ेगा। बताओ बजा किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या बाबू सोना जादू टोना थे, एग्जाम्पल बाबू सोना जादू टोना थे, तो 4 पार्टनर किसी फर्म में थे, तो क्या सभी पार्टनर्स का ये ड्यूटी नहीं है क्या, ड्यूटी क्या होता है, देखो जाना, जब मेरी ड्यूटी है क्या, मम्मी क्या बोलती है घर में, ये खाना बनाना मेरी ड्यूटी है क्या, बना रही हूं बात अलग है, क्या मेरी ड्यूटी है क्या, आप बोलते ड्यूटी तो नहीं है। तो ड्यूटी का मतलब क्या होता है, ड्यूटी कम्स विद ए वर्ड बाउंड, बाउंडेशन से बना बाउंड, आप सारे बाउंड जिन चीजों से होते हैं वो आपकी ड्यूटी कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए मुझे बोला सर आपको हम पे कर रहे हैं कि आपको हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको 8 घंटे काम करना, 8 घंटे के लिए बाउंड मतलब मेरी ड्यूटी है, समझ में आया, इसलिए वर्ड यूज किया गया बाउंड। तो क्या बोल रहा हूं, एवरी पार्टनर इज बाउंड, किसके लिए बाउंड है, बाउंड पहला बोला टू कैरी ऑन द बिजनेस, कैरी ऑन द बिजनेस, कैरी ऑन द बिजनेस टू इट्स ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज,
ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, जवाब देना, सोच के बताना। क्या सभी पार्टनर्स की ये ड्यूटी नहीं है क्या बेटा कि वो फर्म के बिजनेस को उसके ग्रेटेस्ट, मतलब जब हाईएस्ट टू हाईएस्ट जितना बेनिफिट फर्म को हो सकता है उसके अकॉर्डिंग चलाएं? यस और नो? मतलब फर्म को चलाने का तरीका क्या वो बाउंडेशन नहीं है क्या कि बाबू सोना जादू टोना इन्होंने जो बिजनेस चालू किया, कंबाइंड बिजनेस चालू किया पार्टनरशिप में, उस बिजनेस को ये उसके हाईएस्ट प्रॉफिट तक ले जाने की कोशिश करें? यस और नो? जवाब दो कि उस बिजनेस को मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, एडवांटेज मिले, उस तक उसको कैरी किया जाए? यस और नो? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, समझ में? लवली सिंह, यस एग्जैक्टली। दूसरा मुझे बताओ, क्या सभी पार्टनर की ये ड्यूटी नहीं है क्या? इसी में लिख रहा हूं मैं, एवरी पार्टनर इज हैविंग द ड्यूटी और नॉट, कि भैया किसी भी तरह का सीक्रेट प्रॉफिट ना कमाए। मतलब बताओ, नो सीक्रेट प्रॉफिट। सीक्रेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? बाकी पार्टनर को पता नहीं और तुम कमाई कर रहे हो। नो सीक्रेट प्रॉफिट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर। एक्सपेंस ऑफ अदर मतलब बाकी पार्टनर को नुकसान पहुंचाकर। बताओ, क्या सीक्रेट प्रॉफिट कमाओगे तो क्या बोलोगे? ड्यूटी पूरी की आपने, वेरी गुड, बिजनेस से अलग से कमाया हुआ पैसा, एग्जैक्टली ज्ञान। जवाब दो, वेरी गुड लवली। मुझे जवाब दो, अगर मान लीजिए आप लोग अलग से अपना कोई सेपरेट प्रॉफिट कमा रहे हो, सेपरेट अलग से चल रहा है, चल 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 चल, क्या ये करना? जवाब दो, अगर बाबू सोना जादू टोना में बाबू कोई अगर मान लो बिजनेस को नुकसान पहुंचाकर सेम काइंड ऑफ बिजनेस चलाकर कुछ अलग से अपना पर्सनल प्रॉफिट कमा रहा है, द सीक्रेट मींस पर्सनल। अगर पर्सनल प्रॉफिट कमा रहा है, फर्म की प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है, फर्म के नाम को यूज कर रहा है, तो क्या बोलोगे कि बाबू ने अपनी ड्यूटी पूरी की? इज इट सो? वेरी गुड। हाँ बेटा, मस्ट, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ बेटा उसमें लिख लो, ठीक कर लो, लिख लो यहां पे मनीषा, मस्ट बी बाउंड। हाँ ओके, याद आ गया, लिखवाया था मैंने आपको। मस्ट लिखो यहां बेटा, मस्ट मतलब जरूरी है, मैंडेटरी है। बाउंडेशन जब साथ में आ गई तो मस्ट आएगा ही आएगा, सिंपल सी बात है बेटा। मनीषा, व्हेन वी आर यूजिंग बाउंडेशन यूज कर रहे हैं, ड्यूटी वर्ड यूज कर रहे हैं, तो मस्ट वाला पॉइंट यहां पर आएगा हमारे पास में, एग्जैक्टली। तो बताओ नहीं ना, तो कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट ना कमाया जाए इस चीज को लेके, या हर प्रॉफिट को, सारी इंफॉर्मेशन को बाकी पार्टनर के साथ शेयर किया जाए? यस और नो? जवाब दो, क्या किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन, एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन relating to or connected to or affect the firm or other partners, the firm or legal representatives, या फर्म से जुड़े सभी लोगों से। अगर मुझे बताओ किसी पार्टनर के पास में, क्वेश्चन पूछना, रिप्लाई करना, मेरा क्वेश्चन तुम्हारा जवाब, ये पहला है, दूसरा, तीसरे पे आ रहा हूं, जवाब देना मुझे। अगर किसी भी पार्टनर के पास में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है, मान लो एग्जांपल, एक क्वेश्चन पूछो, रिप्लाई करोगे। मान लो मैं कहता हूं कि सर, अगर किसी पार्टनर को पता चल गया कि हमारी फर्म जो बिजनेस कर रही है, सेम तरह का बिजनेस कोई कॉम्पिटिटर आके करने वाला है, हमारे कंपटीशन में एक सेम टाइप का नया बिजनेस आ रहा है, और ये इंफॉर्मेशन मुझे पता है, लेकिन मैंने ये इंफॉर्मेशन किसी को नहीं बताई। इफ somebody is having information regarding, कौन सी, रिलेटेड टू, कनेक्टिंग टू और अफेक्टिंग, किसको? फर्म को अफेक्ट कर सकती है, या फर्म से कनेक्टेड जितने भी लोग हैं उनको अफेक्ट कर सकती है, तो जवाब दो मुझे। ज्ञान नॉट ऑडिबल, मतलब सबको ये हुआ आवाज, सबको आवाज नहीं आ रही बेटा? वॉइस क्लियर, सबको आ रही है आवाज मेरी? सुन पा रहे हैं? आ रही है ज्ञान, आ रही है बेटा, वॉइस ठीक है, ओके। जवाब दो मुझे, तो क्या ये इंफॉर्मेशन को शेयर करना, क्या इंफॉर्मेशन को शेयर करना जरूरी है या नहीं है? मस्ट द पार्टनर मस्ट शेयर द इंफॉर्मेशन और नॉट? बोलो यस और नो। प्रॉपरली ऑडिबल है? हाँ, देना, बताना पड़ेगा ना। वेरी गुड, वेरी गुड, अरे वाह वाह वाह, यस सर, मस्त है आवाज, ठीक, ओके, अरे मस्त है आवाज। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन अगर आपके पास में है जो फर्म से रिलेटेड है या फर्म को अफेक्ट कर सकती है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन हर एक पार्टनर की ड्यूटी बनती है कि वो उसे, मस्ट बी द, एवरी पार्टनर मस्ट बी बाउंड टू शेयर सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज रिलेटिंग टू द फर्म और विच कैन अफेक्ट द फर्म। इज इट क्लियर? चले आगे आते हैं। अगला मुझे बताओ, पूछ रहा हूं आप लोगों से,
नेक्स्ट बताना सर ये क्लियर है तीनों, इसमें कोई डाउट है? ये तीनों क्लियर है, वेरी गुड ज्ञान। फर्म को बताने का मतलब क्या है? फर्म को मतलब बाकी पार्टनर को शेयर करना। यस एग्जैक्टली, वेरी गुड, कोई डाउट नहीं। चलिए वाह वाह वाह, अरे वाह बेटा वाह। और बेटे मौज कर दी शिवानी, गजब बेटा। आओ नेक्स्ट बताओ, क्या अगर अकाउंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, मतलब एवरी पार्टनर, ये लाइन कॉमन है, ये लाइन आगे लिखी कॉमन लाइन है, एवरी पार्टनर मस्ट बी बाउंड, हर एक पार्टनर बाउंड है, बताना मुझे, फेथफुल रहना एक दूसरे के लिए, इसको ये नहीं लिखता, मस्ट बी बाउंड टू रेंडर, रेंडर मीने प्रोवाइड करने को बोलते हैं, टू प्रोवाइड ट्रू अकाउंट्स और इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द अकाउंट्स। बताओ भैया, अकाउंट में हेराफेरी नहीं हुई, आपने प्रॉपर इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग, अगर मान लो हम सबकी फर्म थी और हम सब में से 3 पार्टनर को राइट था कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, संभालते हैं। जवाब देना मुझे, अगर हम सारे पार्टनर में से 3 पार्टनर को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन थी और हम 3 पार्टनर अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं फर्म के, क्वेश्चन रिप्लाई करना, तो जवाब दो फेयर, ट्रू और फेयर इंफॉर्मेशन अकाउंट्स के बारे में बाकी पार्टनर्स को, अदर पार्टनर्स को प्रोवाइड की जाए, ये सही, ये ड्यूटी बनती नहीं बनती? क्या वो पार्टनर, हर एक पार्टनर के पास में अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को लेके या अकाउंट्स के प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, इनके लिए कोई भी इंफॉर्मेशन है, तो क्या उसकी ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन देना, क्या ये आपकी ड्यूटी नहीं है क्या? बताओ, बोलो यस और नो। यस सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, तो ये ड्यूटी बनती है ना, एग्जैक्टली। नेक्स्ट मुझे बताओ, क्या सभी पार्टनर एक दूसरे के लिए फेथफुल रहे और एक दूसरे के साथ में काम करें, ऑल टुगेदर? बताओ, फेथफुल ऑल टू ईच अदर, अगर एक दूसरे के लिए काम करें और फेथफुल होकर काम करें, सिंपल सी बात ना, क्योंकि आप जानते हो व्हाट इज द कंक्लूसिव एविडेंस, आपने पढ़ा था म्यूचुअल एजेंसी। ये म्यूचुअल एजेंसी का मतलब यही तो है कि भैया आपस में काम करो। तो जब आप आपस में काम कर रहे हो तो सिंपल सी बात, रूपाली माइक ऑफ कर लो, अच्छा ठीक है, ओके, मुझे जवाब दो, अगर आपस में काम कर रहे हो तो क्या एक दूसरे के लिए फेथफुल रहना भी, ट्रस्टवर्दी, ट्रस्ट वाला फैक्टर, फेथफुल रहना, कि अगर मान लो मेरे पास में, मैं अगर अपने लिए सोच रहा हूं तो तुम्हारे लिए भी सोच के चलूं, यस और नो? क्या एक बताओ, एक परिवार में क्या होता है, एक फैमिली में भी तो ये होता है ना बेटा, कि जब आप अपने लिए सोचते हो तो आप किसी और के लिए भी सोचते हो। रिमेंबर, ये तो चाहोगे ना, अरे मुझे फायदा, मेरे भाई बहन जाए भाड़ में, इज इट सो? ऐसा होता है क्या? नहीं सर, नहीं होता ना, बिकॉज यू आर इन ए म्यूचुअल एजेंसी, आप एक दूसरे को लेके सोच के चलते हो। वेरी गुड, परिवार में होता है प्यार, वेरी गुड करण, बहुत बढ़िया। और प्यार में खाते हैं लोग चप्पल, है ना? हाँ करण, ये भी होता है, सुनो ध्यान से। अच्छा सुनो, तो इसका मतलब मुझे जवाब दो, बाय मिस्टेक, अच्छा नहीं कोई बात नहीं रूपाली, कोई दिक्कत नहीं, सुनो मुझे जवाब दो, अगर इस सिचुएशन के अंदर, अगर ऐसी इंफॉर्मेशन अगर आप फेथफुल नहीं हो, तो फेथफुल ना होने का मतलब यही तो हुआ ना कि आपके पास कुछ है, आप अपना सोच रहे हो और किसी के लिए नहीं सोच रहे हो। तो क्या उस केस में मुझे बताओ, क्या आपने जो म्यूचुअल एजेंसी वाला पार्ट है वो फॉलो किया, रूल फॉलो किया? क्या आपने वो वाला बेस डिसाइड पूरा कर पाया? आप लोग नहीं कर पाए ना। तो हर एक पार्टनर की ड्यूटी है, वेरी गुड, तो हर एक पार्टनर की ड्यूटी है कि वो फेथफुल रहे बाकी पार्टनर्स के लिए। एंड सबसे मेन अब मैं लिखने वाला हूं, सबसे मेन तो अब लिखने वाला हूं, अब जो लिख रहा हूं नोट कर लो बेटा, ये नोट कर लो, लिखो मोस्ट इंपोर्टेंट, दिस वन इज मोस्ट इंपोर्टेंट, आई एम राइटिंग इन द फुल। अब मैंने सारे शॉर्ट में लिखे हैं, पीछे सारे शॉर्ट में लिखे हैं, आगे पूरा लिखता हूं, सुनना ध्यान से, लिखो बेटा, ये नोट करना, क्योंकि इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है और आता है इस पे। सुनो क्या लिखा है, लिखो एवरी पार्टनर मस्ट बी इंडेमनीफाई, इंडेमनीफाई इसको बोलते हैं कंपनसेट, एवरी पार्टनर मस्ट बी इंडेमनीफाई, किसको लिखो? टू दी फर्म, फर्म मतलब अदर पार्टनर्स, फर्म का मतलब क्या होता है? बाकी सारे पार्टनर्स। एवरी पार्टनर मस्ट बी इंडेमनीफाइड टू दी पार्ट, समझाऊंगा अभी, नोट कर लो, टू दी फर्म अदर पार्टनर, किसके लिए लिखो? इन केस ऑफ मिसकंडक्ट
एग्जाम ब्रैकेट में लिखो फ्रॉड विथ ए थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। मुझे बताओ, एक क्वेश्चन मेरा है, लिसन टू मी। हमारे एग्जाम्पल दोबारा से वही वाला, हमने कहा, सुनना भैया, मैंने कहा इसका नाम है चिंटू। चिंटू, इनका नाम है बग्गा, इसका नाम है गब्बर, और यहां पर एक पर्सन और खड़ा हुआ है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है रिंकू। गब्बर का कालिया, अरे गब्बर का कालिया, लो भाई कालिया लगा लेता हूं, तुम कहो, तुम्हारी चॉइस पे, लो बेटा, लीजिए भैया, इसका नाम कालिया निकाल दिया हमने। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन, फिर टॉपिक खत्म ये वाला, ठीक है? सुनो ध्यान से बात को, पूछो, सुनो सुनो सुनो। शहनशाह रख दो उसका नाम, हाँ अभी करण रखता हूं, ये अगले प्रश्न में रखूंगा पक्का, ठीक है? ओके, सुनो भैया, यहां पे कहानी सुनना, कहानी कुछ ऐसी, और प्लीज हर बच्चा अब इस पॉइंट को सुने ध्यान से, क्योंकि इसके बाद में आपके लिए ये वाला पार्ट पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा आराम से। कि क्या है, सब में कॉम बूम के वही बातें लिखी हैं, पूरा पार्ट वही लिखा हुआ है, ये सब कुछ वही लिखा हुआ है कि भैया जनरल ड्यूटी क्या बनती है, बिजनेस को कैरी करो, फेथफुल रहो, ट्रू अकाउंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराओ, इंडेमनीफाई वाला पार्ट अभी हम पढ़ रहे हैं अपने पास में, बिजनेस को कैरी करना पड़ेगा, आप अपने पास नुकसान नहीं पहुंचाओगे, रेम्यूनरेशन मिलेगा, लॉस शेयर करना पड़ेगा, सारी बातें वही लिखी है घूम फिर के। बट क्या है वो सुनो ध्यान से, वो सारी बात सुनो। माय क्वेश्चन इज, हाँ सर ये तीन पार्टनर्स हैं, चिंटू, बग्गा एंड गब्बर, मतलब सीबीजी नाम से एक पार्टनरशिप फर्म है। हुआ क्या, ये तीन पार्टनर हैं, अब तीनों पार्टनर बिजनेस चला रहे हैं, इनका बिजनेस है ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, इनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, ठीक है? अभी ये तीनों चिंटू, बग्गा, गब्बर, इनकी पार्टनरशिप फर्म खोली इन लोगों ने, और अपनी फर्म को बिजनेस चला रहे हैं काफी टाइम से। एक दिन क्या हुआ, एक दिन चिंटू ने बिना बग्गा और बिना गब्बर को इन्फॉर्म किए, बिना उन दोनों को बताए, कालिया जो कि एक क्लाइंट था, कालिया जो कि इनका एक क्लाइंट था, क्लाइंट एक पार्टी थी जिसे बोले थर्ड पार्टी थी, या पढ़ते हो, याद करो, मुझे जवाब देना। इन केस ऑफ पार्टनरशिप, इन केस ऑफ सुनना भैया, सुनो, लास्ट पॉइंट है, पार्टनरशिप के केस में थर्ड पार्टी का मतलब क्या होता है, जवाब दो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो मतलब होता है प्रोमिजर, प्रोमिजी के अलावा, लेकिन यहां पर मुझे जवाब दो, हु इज थर्ड पार्टी इन केस ऑफ पार्टनरशिप, क्योंकि पार्टनरशिप में थर्ड पार्टी का मतलब अलग होता है शिवानी, बट हु इज आउटसाइडर, यस अदर देन पार्टनर, शालू, खुशी, वेरी गुड, हु इज नॉट ए पार्टनर, वेरी वेरी गुड, जो पार्टनर नहीं होता उसे पार्टनरशिप एक्ट में थर्ड पार्टी कहा जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं सेकंड पार्ट के अंदर, वहां पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या था, वेरी गुड शालू, वे अनुष्का, बहुत बढ़िया, और बेटे मौज कर दे साहिल, वेरी गुड बेटा, इसका मतलब जो पार्टनर नहीं वो थर्ड पार्टी है। तो मैंने यहां पर एक बात बोली, ये तीन लोग जो पार्टनरशिप हम चला रहे थे, तो यहां पर जो क्लाइंट था, कस्टमर था, जो भी था, वो थर्ड पार्टी कहलाएगा। सिंपल, जो पार्टनर नहीं वो थर्ड पार्टी है। अगर आपको क्वेश्चन में दिखता है एक क्लाइंट था, कस्टमर था, सप्लायर था, दैट विल बी नोन एज योर थर्ड पार्टी इन केस ऑफ पार्टनरशिप, याद रखना, यू कैन राइट इट द नेम ऑफ थर्ड पार्टी, ओके? तो मुद्दा यह है मेरा, इस थर्ड पार्टी से चिंटू ने चोरी छिपे करीबन 1.5 लाख रुपए एडवांस ले लिए, इसने 1.5 लाख रुपए एडवांस ले लिए बिना बाकी पार्टनर्स को बताए, और ये 1.5 लाख रुपए चिंटू ने अपने पर्सनल यूज में ले लिए। लेकिन चिंटू ने जब ये 1.5 लाख रुपए लिए थे, तो चिंटू ने ये पैसा अपनी फर्म सीबीजी के बिहाफ पर लिया था कि भैया हमारी फर्म के नाम पर हमें 1.5 लाख रुपए दे दो, हमारी फर्म कल को आप जब भी अपना कोई काम करोगे, ट्रांसपोर्टेशन सामान भेजोगे, तो हम आपको ये 1.5 लाख रुपए वहां पर माफ कर देंगे। लेकिन ये बात इसने बग्गा गब्बर को नहीं बताई। बाद में जब एक दिन ये क्लाइंट आया और बोला यार वो मेरा सामान है, 2 लाख रुपए का मेरा बिल बनता है,
तो कोई बड़ी 1.5 लाख सेट कर लेना। गब्बर बोला भैया हमें कौन सा 2 लाख, बग्गा भी कौन सा 2 लाख, हमें तो किसी ने नहीं बताया 2 लाख के बारे में। अब जवाब दो, जब बातें निकल के बाहर आई कि चिंटू ने 1.5 लाख रुपए लिया था, एडवांस लिया था, उसने खर्च कर दिया। नाउ टेल मी, चिंटू कह रहा है भैया पूरी फर्म के लिए लिया था, फर्म के लिए मैंने यूज कर लिया, तो पूरी फर्म जिम्मेदार है। बताओ इसमें चिंटू सही है क्या? जवाब देना। हाँ चिंटू तो गया, पीटेंगे मारेंगे उसको पकड़ के। जवाब, मुझे मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये लॉस, ये 1.5 लाख का जो नुकसान है, 1.5 लाख का जो यूज किया गया, क्या इसको गब्बर और बग्गा पे करेंगे? जवाब दो। Who will compensate this 1,50,000 rupees to कालिया? बताओ ये पैसा कालिया को कौन देगा? वेरी गुड, वेरी गुड, अरे वाह वाह वाह, ओनली चिंटू, वेरी गुड। नहीं बस चिंटू करेगा। क्यों? क्योंकि ये ड्यूटी है, समझ में आया? इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं बेटा। वेरी गुड रूपाली, साहिल वेरी गुड बेटा, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। अनुष्का बहुत बढ़िया, और बेटे मौज कर दी, गजब बेटा, लवली, वेरी गुड बेटा, शाबाश, एग्जैक्टली यू आर राइट, वेरी गुड, समझ में आ गया। क्या है? अब पढ़ लो क्या लिखा हुआ। कह रहा है वही तो लिखा हुआ, कह रहा एवरी पार्टनर मस्ट बी इंडेमनीफाइड, हर एक पार्टनर को कंपनसेट करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। कब करना? वैष्णवी 1 मिनट रुकना खाली, वैष्णवी 1 मिनट रुकना खाली, 1 मिनट बेटा। हर एक पार्टनर को इंडेमनीफाई करना, ये एवरी का मतलब सारे नहीं बोलूंगा यहां पर मैं। ये एवरी में कौन है जानते हो? ये एवरी पार्टनर का मतलब क्या है? प्लीज अभी मैं यहां पर एक क्वेश्चन लूंगा, वो सुनना, उसके बाद पूछना डाउट बेटा मुझसे। वैष्णवी एक बात और बोलूंगा, वो सुनने के बाद। वैसे ही बड़ा सवाल है कि आखिर चिंटू ने किया क्या 1.5 लाख का? चिंटू बेटा वो गन्ने का जूस पी गया बेटा, करण वो गन्ने का जूस पी गया, उसने जहर मिला के पी लिया, बॉइल करके पी लिया, कुछ भी किया नालायक। सुन मेरी बात को, सुनो ध्यान से, 1 सेकंड रुकना। हाँ यस, एवरी पार्टनर का मतलब यहां है कि जो भी पार्टनर मिसकंडक्ट में इन्वॉल्व था, जो भी पार्टनर अगर मिसकंडक्ट में इन्वॉल्व था, वो सारे पार्टनर थर्ड पार्टी को कंपनसेट करेंगे, थर्ड पार्टी को कंपनसेट करेंगे, बाकी पार्टनर उसके लिए लायबल नहीं होंगे। एंड दिस इज ए ड्यूटी ऑफ ईच एंड एवरी पार्टनर। अब मेरा क्वेश्चन ये है, यस शिवानी एग्जैक्टली। वैष्णवी एक बार क्वेश्चन लाइन सुन लो, उसके बाद डाउट पूछना बेटा, ठीक है? हो सकता है डाउट आपका यही वाला डाउट हो। मैं 2 बातें बोलूंगा और दोनों बातें सुनना ध्यान से। मैं 2 बातें बोलूंगा और दोनों बातें सुनना, और ये 2 बातें लास्ट मेरी बातें हैं, उसके बाद डाउट लूंगा आप लोगों के, ठीक है? मेरा पहला क्वेश्चन कि अगर मान लीजिए किसी भी पार्टनर ने, अगर किसी पार्टनर ने कोई भी काम किया और फर्म के बिहाफ पर किया, मतलब फर्म के बिहाफ पर किया, बिहाफ मतलब फर्म के बिहाफ पर, फर्म के लिए किया, फॉर दी फर्म किया, उसका इंटेंशन फर्म को नुकसान पहुंचाने का नहीं था, फर्म का नाम यूज कर रहा है, फर्म के नाम को आगे प्रेफर कर रहा है, फर्म के फायदे के लिए सोच के चल रहा था, लेकिन फिर भी अगर लॉस हो गया, फिर भी अगर लॉस हो गया, एक तो केस ये वाला। दूसरा केस, अगर कोई पार्टनर फर्म के नेम को तो यूज कर रहा है, यूजेस द नेम ऑफ द फर्म, फर्म के नेम को तो यूज कर रहा है, लेकिन उसका इंटेंशन फर्म को फायदा पहुंचाने का नहीं था, पर्सनल फायदे का था, पर्सनल बेनिफिट के लिए था। और उस केस में अगर लॉस होता है, किसी को पैसा देना पड़ेगा। अब यहां 2 क्वेश्चन बन गए मेरे, जवाब दो। केस नंबर 1 जवाब देना। केस नंबर 1 के अंदर बताओ मुझे, अगर फर्म के लिए काम किया गया और फर्म के लिए काम कर रहे थे, फर्म का नाम यूज कर रहे थे और फर्म के फायदे का सोच रहे थे, और फिर भी नुकसान हो गया, तो कौन पे करेगा? वेरी गुड लवली बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश तुस्सी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अरे वाह स्कृति, वेरी गुड बेटा, फर्म विल फर्स्ट वाला सेकंड, अरे वाह दोनों तुसी लिख दिए, वेरी गुड। शिवानी, वैष्णवी, साहिल, अनुष्का, बहुत बढ़िया, समझ में आया? मतलब ऑल विल बी हेल्ड लायबल। ऐसे केस में सारे पार्टनर को लॉस बियर करना पड़ता है, इसी को लॉस बोलते हैं। लेकिन केस नंबर 2 जो अभी आपने पढ़ा वो यही वाला है बेटा, जो अभी किए था ना, ये केस नंबर 2 वाला पार्ट है। मतलब कौन लायबल होगा अगर अकेला पर्सनल सोचा तो? वेरी गुड शिवानी, मिल गया आंसर। बताओ बताओ, अब बताओ कौन लायबल होगा? वैष्णवी, क्या ये डाउट आपका था? ये डाउट कुछ और आपका इसके अलावा बेटा? यहां पर कौन होगा? ओनली दैट पार्टनर जो कि मिसकंडक्ट में था। देखो ये मिसकंडक्ट का मतलब समझ लो, रट्टा मत मारो, ये हैवी वर्ड नहीं है। कंडक्ट मतलब होता है काम करना, और मिसकंडक्ट अपने काम के अलावा कुछ फालतू करना,
जो नुकसान पहुंचाया आपको, मिसकंडक्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। सॉरी चिंटू, हाँ खा लिया। अब बताओ वैष्णवी, अब बोलो तुम्हारा डाउट क्या बेटा। वैष्णवी, नाउ यू कैन आस्क योर डाउट बेटा। फर्म के नाम से लिया था ना सर। वैष्णवी, फर्म के नाम से लिया था बट पर्सनल बेनिफिट के लिए। देख ध्यान से, उसने पर्सनल बेनिफिट सोचा। एक बात ध्यान रखना, जब भी किसी पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर कोई भी डीलिंग कर रहा है, इवन चाहे वो फर्म का नाम यूज कर रहा है, तो आप अपना पर्सनल बेनिफिट, सीक्रेट प्रॉफिट सोचोगे तो हमेशा उस सिचुएशन में वो लॉस कभी भी फर्म बियर नहीं करेगी। फर्म बियर नहीं करेगी, वो सिर्फ आपको बियर करना पड़ेगा, याद रहेगा। लेकिन आपने अगर फर्म के नाम पर किया और फर्म के लिए किया, इसको बोलते हैं बेटा इंप्लाइड अथॉरिटी। क्या बोलते हैं? इंप्लाइड। आगे बढ़ाओ, टॉपिक आएगा इंप्लाइड अथॉरिटी। अब सिंपल सी बात ना, एक बात बता, मैं बात पूछने वाला हूं, समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया, ठीक है चलो ओके डन है बेटा। तो ये दो केस है, सिंगल केस नहीं है। आपको हमेशा चेक करना है कि क्या उसका इंटेंशन लिखा हुआ मिलेगा वहां पर फर्म के लिए। अब एग्जांपल के लिए, अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में मैं काम कर रहा हूं, आपने मुझे काम दिया है सर कि बिलिंग आपने निकाल के देना है, मेरा कोई फायदा नहीं है, मेरे पास एक पैसा भी नहीं आ रहा, मैं सारा काम फर्म के लिए कर रहा हूं, डेडिकेशन से काम कर रहा हूं, और फिर भी कोई नुकसान हो गया तो कौन बियर करेगा? सब बियर करेंगे, सब झेलेंगे उस नुकसान को, है ना? हाँ है ना? ये नुकसान किसका हुआ? सबका हुआ। लेकिन अगर मेरा इंटेंशन था, अरे पैसा आएगा पर्सनल जेब में, चिज्जी खाऊंगा चिज्जी, अब अकेला पर्सनल अपने लिए सोच रहा हूं, तो भैया बताओ उसमें क्या बोलोगे? वो लॉस कौन बियर करेगा? वो लॉस अकेला वो पार्टनर बियर करेगा, बाकी पार्टनर बोलेंगे बाढ़ में जा, चल निकल यहां से। पता चल गया जहां देखा हाँ बेटा, मिसकंडक्ट से डिफरेंस पता चल जाएगा। जहां देखा मिसकंडक्ट तो सिर्फ वही, वरना पूरी फिल्म। हाँ बेटा फर्म, एग्जैक्टली शिवानी, फिल्म नहीं फर्म। ओके सॉरी जी सॉरी, बोलो डन है पार्ट। तो क्या ड्यूटीज ऑफ पार्टनर आप लोग पढ़ सकते हो? होमवर्क दे दूं आप लोगों को मैं? रीडिंग करना कोई नहीं आएगा तो पक्का पिक करूंगा। आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये होमवर्क दे रहा हूं आप लोगों को, इसको रीडिंग करोगे आप लोग एकदम रेन वाटर क्लियर। ओके, ये होमवर्क है, इसे रीडिंग करके आना बस खाली, ठीक है? ड्यूटीज पढ़ के आना खाली। बाकी नेक्स्ट में पढ़ाऊंगा मैं आपको इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ ए फर्म, ठीक है? पहले आपके कोई डाउट्स अगर होंगे ड्यूटी पे वो पिक करूंगा, उसके बाद इस पे आऊंगा बेटा, ठीक है? वैष्णवी डाउट क्लियर है बेटा आपका? कोई डाउट तो उसमें रहा तो नहीं आपके पास? ओके करण, ठीक है ठीक है, नहीं सर फुल क्लियर। ओके थैंक यू वेरी मच। आज हम इतना ही करेंगे, और आज अपनी रात में क्लास है। यस एग्जैक्टली, कल क्लास नहीं हुआ था कि क्या करूं बेटा, थोड़ा सा बारिश की वजह से हो सकता है कि दोनों दो कनेक्शन हैं इस टाइम पे, सर्वर दो तरीके सर्वर आ रखे हैं यहाँ पे, वायर केबल्स हैं प्रॉपरली। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है जैसे यहाँ पे कुछ चीजें चेंज होती हैं। बेटा चेकमेट की अनाउंसमेंट्स है आज, कैसे रन करेंगे शिवानी वो बताऊंगा बेटा। आज मेरा पूरा शेड्यूल बहुत बिजी है बेटा, ठीक है? ओके, हैंड रेज किया भाई, किसने? ज्ञान, किसने हैंड रेज किया बेटा? चलिए ओके, कोई डाउट है बताना, नेक्स्ट टाइम पूछता हूं। ये होमवर्क दिया मैंने, पूरा करके लेके आना बेटा, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बेटा, बाय 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 बाय, टाटा, सी यू।